नचनमयी में हावी, लोए किति सी जाये, हवई किचनम शरणम, भूयाणम जगई जहा। तीर्थंकर परमात्मा की पावन वाणी, जिस वाणी के अंतर्गत प्रभु ने एक वरदान दिया, एक आशीर्वाद दिया शिष्य के लिए कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों में विनय के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाता है, उस शिष्य की कीर्ति दिग दिगांत में व्याप्त हो जाती है। वह शिष्य, उसका यश चारों ओर फैलता है। लोए कितनी सी जाए, उसकी कीर्ति पूरे लोक में, लोक यानी त्रिलोक में उसकी कीर्ति फैलती है। न केवल धरती के मानव ही उसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि स्वर्ग के देवता भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका यशगान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। ऐसे शिष्य के जो विनय भाव से गुरु चरणों में अर्पित हो जाता है, समर्पित हो जाता है। और ऐसे ही शिष्य थे गुरु आनंद। रत्न गुरु के चरणों में दीक्षित हुए, प्रवर्जित हुए। रत्न गुरुवर ने सोचा, मेरे शिष्य को मुझे सिखाना है, पढ़ाना है, होशियार बनाना है, ज्ञानी बनाना है, विद्वान बनाना है, विद्वद रत्न बनाना है, ज्ञान का सूर्य बनाना है। ऐसा सूर्य जो खुद भी आलोकित है और दुनिया को भी आलोकित कर रहा है। ज्ञान को स्व पर प्रकाशक कहा है, यानी ज्ञान वह है जो जिसे धारण करने वाला भी प्रकाशित होता है और उसके निकट आने वाला भी प्रकाशित होता है। परमात्मा ने उपमाएं बड़ी सुंदर दी। ज्ञान को सूर्य की उपमा दी, दिए की उपमा नहीं दी, क्योंकि जो दिया होता है उसके लिए कहावत आती है, दिया तले अंधेरा। दिया औरों को तो रोशनी देता है, लेकिन स्वयं उसके ही तल में, उसके ही नीचे अंधेरा होता है, अंधकार होता है। जबकि सूर्य ठीक है, इसके उलट है। सूर्य खुद भी प्रकाशित है और दुनिया को भी प्रकाशित करता है। ऐसा होता है ज्ञान। और इस ज्ञान की महत्ता को भली भांति जानते थे रत्न गुरु। गुरुवर रतन इस ज्ञान की महिमा को भली भांति जानते थे और अपने शिष्य को वो ज्ञानवान बनाना चाहते थे, गुणवान बनाना चाहते थे। स्वयं के पास जितना ज्ञान था, स्वयं ने जितना शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, ठोकरों को जितना सीखा था, वो सब कुछ अपने शिष्य को सौंप दिया। शिष्य पर ज्ञान वर्षा करी, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। क्योंकि ऐसा शिष्य जब मिलता है तो गुरु भी धन्य हो जाता है। गुरु फिर देने में संकोच नहीं करता है। यदि सामने वाला पात्र हो तो वो गुरु अपनी कृपा से उसको भर देते हैं, सारोबार कर देते हैं, कृत कर देते हैं। 3 तरह के होते हैं गुरु के चरणों में आने वाले। एक होता है शिष्य, दूसरा होता है सुशिष्य, तीसरा होता है शिष्य रतन। शिष्य, सुशिष्य और शिष्य रतन। शिष्य यानी जो सामान्य रूप से जो संत के चरणों में आया है, गुरु के चरणों में आया है और उसने सामने वाले को गुरु धारण कर लिया, गुरु मान लिया, गुरु स्वीकार कर लिया कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। बस सामान्य रूप से बस गुरु को माना है और वो शिष्य बना है, लेकिन जीवन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। बस वो शिष्य है, सामान्य रूप से शिष्य है कि ये मेरे गुरु हैं,
जैसे कि महावीर के चरणों में गोशालक को भी शिष्य के रूप में इतिहास में लिखा गया है, बोला गया है कि गोशालक भी महावीर का शिष्य था। इसके बाद अगला चरण आता है सुशिष्य। सुशिष्य यानी जिसने गुरु की ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता है, जो गुरु के प्रति समर्पित है, जो गुरु के प्रति श्रद्धाशील है, जिसके मन में गुरु के प्रति आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, उसे कहते हैं सुशिष्य। जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, वो है सुशिष्य। और इसीलिए यहां पर दो शब्द दिए गए हैं, सुशिष्य और कुशिष्य। नाम सुना होगा आपने, दो शब्द आते हैं, कुशिष्य और सुशिष्य। सुशिष्य यानी जिसमें श्रद्धा है, कुशिष्य यानी जिसमें श्रद्धा नहीं है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है कौन सी? शिष्य रत्न। शिष्य यानी जो सामान्य है, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है, केवल सामान्य रूप से जो गुरु को माना है उसने केवल माना है। दूसरा सुशिष्य है यानी जिसके मन में गुरु के प्रति श्रद्धा है। और शिष्य रतन यानी जो गुरु के प्रति समर्पित है, जिसके मन में समर्पण का भाव है। और वो समर्पण का भाव यानी अनाए धम्मो अनाए तवो। शास्त्रकार कहते हैं कि गुरु की आज्ञा ही जिसके लिए धर्म है और गुरु की आज्ञा ही जिसके लिए तप है। आज्ञा ही जिसके लिए धर्म और तप है। ये शास्त्रकारों ने इसीलिए कहा क्योंकि वैसे तपस्वी होना, धर्म ध्यान करना आसान है। मांस खमन की तपस्या करना आसान है, बड़ी से बड़ी तपस्या करना आसान है, बड़े से बड़ा ज्ञान ग्रहण करना आसान है, ज्ञानी बनना आसान है। लेकिन आज्ञा को मानना यह बड़ा कठिन है। आज्ञा की कसौटी पर खरा उतरना यह बहुत मुश्किल काम है। स्वयं महादुष्कर तप करने वाला स्थूली भद्र भी फेल हो गया था। स्थूली भद्र भी इस विषय में असफल हो गए थे। वो ज्ञानी तो थे, ज्ञानी तो बन गए थे, लेकिन आज्ञा धर्म में उन्होंने उसमें फेल हो गए। आज्ञा धर्म में वो परिपूर्ण नहीं हो पाए। क्योंकि भद्रबाहु ने कहा था कि जो ज्ञान दिया है इस ज्ञान का प्रदर्शन मत करना। और इस आज्ञा को वो भंग कर बैठे, इस आज्ञा को वो निभा नहीं पाए। तो इसीलिए शिष्य रतन बहुत बड़ी कसौटी है। शिष्य हर कोई होता है, सुशिष्य कोई कोई होता है, और शिष्य रतन लाखों में करोड़ों में कोई एक होता है। जो समर्पित है, जो गुरु वाणी के प्रति अपने आप को सौंप चुका है कि जो गुरु ने कहा वो मुझे स्वीकार है, चाहे वो मेरे मन माफी को हो या ना हो। आजकल हमारा क्या हाल है? मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। यानी जो हमारे मन के अनुकूल है वो बात ठीक है, और जो मन के अनुकूल नहीं है वो बात फिर हजम नहीं होती है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो समर्पण की ही कसौटी होती है कि चाहे मन के अनुकूल हो या ना हो, गुरु ने कहा है, गुरु ने आज्ञा दी है, तो उसको स्वीकार करना, उसको सुन लेना, उसको समझ लेना, उसको अपनाना। याद रखिए, जो मनमानी करता है, मनमानी शब्द है मन मानी, यानी मन की मानना। एक है गुरु की मानना और दूसरा है मन की मानना। जो मनमानी करता है उसकी जिंदगानी कूड़ेदानी बन जाती है। जो मनमानी करता है उसकी जिंदगानी कूड़ेदानी बन जाती है। इसलिए गुरु की वाणी को धारण करने वाला शिष्य था गुरुवर आनंद। ऐसे शिष्य थे जो गुरु की वाणी को स्वीकार करने में तनिक मात्र भी देर नहीं करते थे, चाहे गलती हो या ना हो। एक प्रसंग आता है
कि चंदा के स्थानक में विराजमान थे, वहां पर कुछ पुस्तकें बिखरी हुई थी, अस्त व्यस्त थी लाइब्रेरी की पुस्तकें। तो आनंद, ऋषि आनंद ने, जो छोटे से बाल मुनि हैं, उन्होंने वहां की पुस्तकें जब अस्त व्यस्त देखी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा और सभी पुस्तकों को उन्होंने संवार दिया, समेट दिया, ढंग से रख दिया, व्यवस्थित कर दिया। काम कितना अच्छा किया, अच्छा किया ना, काम अच्छा ही किया, बढ़िया काम है। चीजें बिखरी हुई थी उसको समेट के रखा है, अच्छा किया है, व्यवस्थित किया है, सुंदर रखा है। लेकिन गुरुवर रतन इस बात को देखते तो हैं, किंतु अगले ही पल उनके भीतर का गुरुत्व, उनके भीतर का आगमत्व, जो आगम की बात है, तीर्थंकर की बात है, वो उभर आती है और वो अपने शिष्य से नाराज हो जाते हैं, अपने शिष्य से नाराजगी प्रकट करते हैं। प्रकट यानी मौन, अपने शिष्य से बोलचाल बंद। आनंद आते हैं, ऋषि आनंद पास आते हैं, गुरुदेव मथे नंदानी, गुरुदेव पानी लाओ, गुरुदेव आहार पानी आहार लाओ, यानी गुरु ने बोलना। अब ऋषि आनंद समझ ही नहीं पाए कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो मेरे गुरु मुझसे बोल नहीं रहे हैं, मुझसे खफा है, मुझसे नाराज है। आखिर ऐसा क्या मैंने अपराध कर दिया, ऐसी कौन सी मुझसे भूल हुई है, ऐसी कौन सी मुझसे गलती हुई है जो गुरु मुझसे बोल नहीं रहे हैं, रूठे हुए हैं। और शिष्य रतन के लिए यह बहुत बड़ी सजा होती है। जो शिष्य रतन होता है उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। वो तो गुरु के भावों को ही देखकर समझ जाता कि हाँ, गुरु आज नाराज है, दुखी है। परमात्मा महावीर ने कहा था ना, आना निर्देश करे गुरु न मुवाय कारये, इंगियागार संपन्ने सेविनीयति उच्चई। जो इंगितों को समझ जाए, जो इशारों को समझ जाए, जो गुरु के हाव भाव को देखकर समझ जाए कि गुरु के मन में क्या चल रहा है, गुरु के हृदय में क्या चल रहा है, गुरु के दिल में क्या बात है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़े, अपने आप बिना बोले बिना कहे समझ जाए। ऐसा शिष्य रत्न, ऐसे शिष्य रत्न थे ऋषिवर आनंद। कुछ तो गलती हुई है, कुछ तो अपराध हुआ है, जिसकी वजह से मेरे गुरुदेव आज मुझसे बोल नहीं रहे हैं। कौन सी गलती हुई है? शाम को प्रतिगमन का समय हुआ, वंदना करी। रोज जब भी वंदन करते थे तो गुरुवर रतन ऋषि आनंद के सर पर हाथ रखते थे, हाथ रखकर आशीर्वाद देते थे, पीठ थपथपाते थे। लेकिन आज सर पर हाथ नहीं आया। जैसे सर पर हाथ नहीं आया तो वो तो सिहर उठे, कांप उठे, घबरा उठे कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मुझसे जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, भूल हुई है, त्रुटि हुई है, अपराध हुआ है। सुबह उठने से लेके अभी तक का, शाम तक का पूरा जिक्र सोचते हैं, वर्णन करते हैं कि मैंने क्या क्या किया, कहां कहां गया, क्या क्या बोला, क्या क्या पढ़ा, सब देखा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें अपनी कोई गलती नजर नहीं आई। अक्सर ऐसा होता है, खुद को खुद की गलती नजर नहीं आती है। और जब देखा कि कुछ समझ नहीं आ रहा और गुरुदेव रूठे हुए हैं, अब गुरुदेव को कैसे मनाऊं, तो गुरुदेव के चरणों में सिर रख दिया, अपने गुरु रतन के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्षमा करिए, मुझसे जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, माफी चाहता हूं, बारंबार आपसे अपने उस गुनाह के लिए सजा मांगता हूं, प्रायश्चित मांगता हूं, लेकिन आप मुझसे नाराज ना रहो।
मुझसे बोलना बंद मत करो, मुझे आशीर्वाद से वंचित मत रखो। गुरुदेव मुझ पर कृतार्थ हो, कृपा करो, जो मुझसे गलती हुई है मुझे बताएं, मुझे सुझाएं। और कहते कहते उस बाल मुनि की आंखों में आंसू आ गया। बाल मुनि की आंखों में आंसू आए और जैसे आंसुओं को देखा, रतन गुरुवर, कौन से पत्थर थे, पत्थर तो थे ही नहीं, वो तो कोमल थे, लेकिन शिष्य को बोध कराना था, शिष्य को जागृत करना था। गुरु रतन अपने शिष्य को कहते हैं कि सुनो आनंद, आज तुमने स्थानक की लाइब्रेरी को व्यवस्थित किया, यहां की पुस्तकों को तुमने सुंदर ढंग से सहेजा रखा, लेकिन आनंद, इस काम को करने से पहले क्या तुमने आज्ञा ली? क्या तुमने इस काम को करने से पहले आज्ञा ली, अनुमति ली, सहमति ली? आज का कोई चेला होता तो कहता कौन सा बुरा काम किया है? कौन सा गलत काम किया? मैंने अच्छा ही तो काम किया, कौन सा उसने खराब काम किया? लेकिन वो चेला था, रतन गुरुवर का चेला, ऋषिवर आनंद, जिनको महान बनना था, जन जन का भगवान बनना था, वो जन जन का भगवान, वो ऋषि आनंद कहता है कि गुरुदेव मुझसे गलती हुई, मैं इस अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं। मुझसे कुछ और नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले कि मैंने कौन सा गलत काम किया, कौन सा सही काम किया, कुछ भी नहीं, बारंबार क्षमा चाहता हूं, मिच्छामि दुक्कडम, प्रायश्चित दीजिए, दंड दीजिए और मुझ पर प्रसन्न होइए। गुरुदेव पश्यन्तु, मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। और तब ऋषि आनंद इस वाक्य से ही, इसी बात से ही तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा उनका उज्जवल समुज्वल जीवन था, कैसा महान जीवन था कि सही बात के लिए भी डांट पड़ी है तो उसको भी स्वीकार लिया, उसको भी विनम्र भाव से स्वीकार लिया कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आज्ञा नहीं ली। ये जिन शासन का बहुत पवित्र नियम है कि चाहे काम अच्छा हो, कैसा भी काम क्यों ना हो, लेकिन बिना आज्ञा से नहीं करना। इसीलिए कहा आणाए धम्मो आणाए तवो, आज्ञा में ही धर्म है और आज्ञा में ही तप है। बहुत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है। और तप करना आसान है, लेकिन आज्ञा को निभाना, आज्ञा को मानना बड़ा कठिन है। अध्ययन के लिए हो या व्याख्यान के लिए हो या व्यवहार के लिए हो, जहां कहीं भी गुरु रतन को लगा कि यहां अपराध हो रहा है, यहां गलती हो रही है, तो तुरंत टोक देते, तुरंत रोक देते। उनकी जब वो कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कमाल है, गुरु रतन का ऐसा कठोर अनुशासन, ऐसा कठोर अनुशासन, और उसको उन्होंने सहा, उसको उन्होंने झेला, उसको उन्होंने स्वीकार किया। बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। अहमदनगर में गुरुवर ने कहा था कि आनंद 9 बजे आ जाना, आहार ले आना, पोरसी 9 बजे आ जाएगी, ठीक 9 बजे आना और आहार ले आना। अहमदनगर में ही प्रवचन शुरू किया था, अभी किशोर युवा मुनि बने थे, प्रवचन में पहुंच गए, स्वाध्याय करने पहुंच गए। 8 से 9 स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय करवा रहे थे, बुजुर्ग श्रावक बैठे हुए थे, अनुभवी शास्त्रज्ञ श्रावक, और पढ़ाते पढ़ाते हुए जैसे उन्होंने देखा कि घड़े में 8:45 बजने आ गई है, तो जो पढ़ा रहे थे उसको समेटना शुरू किया, उसको समेटना शुरू किया, उसको संक्षिप्त करना शुरू किया। तो एक श्रावक ने कहा, गुरुदेव इतना अच्छा विषय चल रहा है और बात बहुत, बस थोड़ी सी बात रह गई है, जो आप समझा रहे हो, जो समझाना बाकी है, उसमें थोड़ी सी बात रह गई है, बस आप थोड़ी सी और कृपा कर दो तो हमारी वो बात पूरी हो जाएगी, वो पाठ पूरा हो जाएगा, वो लेसन पूरा हो जाएगा, वो अध्ययन पूरा हो जाएगा। और ऋषिवर आनंद
उस श्रावक की बात को टाल नहीं पाए। महापुरुष जो होते हैं ना, वो किसी को टाल नहीं पाते हैं, उनकी ये बड़ी कमी होती है, वो सब किसी को ना नहीं बोल सकते हैं, सबके लिए हाँ ही बोलते हैं। तो हम देखते हैं गुरुदेव के पास, गुरुदेव कितना ही कष्ट सहे, लेकिन सामने वाला बहुत जिद पकड़ा, हाँ चलो भाई ठीक है। तो ऋषिवर आनंद बैठ गए थोड़ा समझाने के लिए। 5 मिनट ऊपर नीचे हो गए, 9:05 हो गई और कमरे में फटाफट पहुंचे, झोली उठाने लगे, पात्रे उठाने लगे। उतने में ऋषिवर गुरुवर रतन की आवाज गूंज उठी, आनंद पात्रे रख दे, झोली रख दे। गुरुदेव मैं अभी लेकर आता हूं, जाता हूं। घड़ी देखो, टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, तुम्हें क्या समय दिया था और अब समय क्या हुआ है। क्या समय हुआ था, टाइम क्या दिया था? केवल 5 मिनट का अंतर, केवल 5 मिनट का अंतर। ऋषिवर आनंद कहते हैं कि गुरुदेव मैं समय से पहले ही यहां आने वाला था, पहुंचने वाला था, लेकिन गुरुदेव एक श्रावक ने कह दिया तो उसकी बात माननी पड़ी और मुझे शास्त्र को पूरा करना पड़ा, अध्ययन को पूरा करना पड़ा। और देखिए रतन गुरु ने क्या कहा, इसी बात से अनुमान लगाइए कितने कठोर थे, कितने कठोर। और गुरुवर रतन कहते हैं कि तुझे यदि श्रावक की बात माननी है तो श्रावक के घर जाके रहे, यहां रहना है तो मेरी बात माननी हो तो मेरे पास रहे, श्रावक की सुननी हो तो श्रावक के साथ रहे। ऐसा अनुशासन, ऐसा अनुशासन। और वह रतन गुरुवर की इस बात को सुनकर आनंद ऋषिवर कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि चरणों में शीश नवाते कहते गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, विलंब के लिए माफी चाहता हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे वो गुरुवर, ऐसे वो शिष्य, महान शिष्य। आइए उस महापुरुष के बारे में जितना हम सुनते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उतना ही लगता है कि कम है, और करे और बात करे और चर्चा करे, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। घड़ी की सुई अपने आप पहुंच जाती है वहां पर और कहती है कि बस अब बहुत हो गया, कल के लिए कुछ छोड़ो। तो अब कल हम बात करेंगे, कल चर्चा करेंगे। आज अपने विषय को यहीं पर रोकते हुए